वेलकम टू सेकंड लेक्चर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इसमें हम थ्योरीज देखें कि मैन में प्रीडेटरी बिहेवियर क्यों आता है और पैट्रियार्कल एब्यूसिव परपेट्रेटर और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो होते हैं उनके होने की वजूहात क्या है, इसकी थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ फेमस थ्योरी हैं। फर्स्ट वन इज़ बायो सोशल पर्सपेक्टिव या नेचर आर्गूमेंट। रिमेंबर नेचर वर्सेस नर्चर आर्गूमेंट हमने स्टार्ट में स्टडी किया था जेंडर के बनने का, तो ये भी उससे मिलती जुलती बात है। सेकंड इज़ सोशल लर्निंग थ्योरी, ये नर्चर आर्गूमेंट है। फर्स्ट वन वाज नेचर आर्गूमेंट, सेकंड वन इज़ नर्चर आर्गूमेंट। नर्चर आर्गूमेंट में वी विल सी कल्चर ऑफ वायलेंस थ्योरी, पैट्रियार्कल थ्योरी, साइकिल ऑफ वायलेंस थ्योरी। थर्ड वन इज़ बायोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा ये आप कह लेंगे, बायो का वर्ड है, एवोल्यूशनरी थ्योरी। अच्छा, फोर्थ वन इज़ एक्सटर्नली कंस्ट्रेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ फैमिली वायलेंस। इसमें है एक्सचेंज थ्योरी, रिसोर्स थ्योरी। अच्छा, ये सोशल थ्योरीज है, ये जो फोर्थ वन वी आर वाचिंग। तो लेट वी मूव। ये जो वर्ड है बायो साइको सोशल पर्सपेक्टिव, ये तीन अल्फाज का मजमूआ है। बायो मतलब बायोलॉजिकल, साइको मतलब साइकोलॉजिकल, और सोशल मतलब सोशल फैक्टर। ये थ्योरी बताती है कि ये तीन चीज़ें मिलके वायलेंस के बिहेवियर्स के बनने की वजह बनती है। फर्स्ट वन इज़ के बायोलॉजिकल, इसमें हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, अल्कोहल अब्यूज़ हो सकते हैं, ये बायोलॉजिकल फैक्टर। इसकी वजह से भी जो है परपिट्रेटर्स हैं जो है वो वायलेंट हो सकते हैं। सेकंड वन इज़ साइकोलॉजिकल, इफ समवन हैज़ एंटी सोशल टेंडेंसीज लाइक मी, उसमें हॉस्टिलिटी है, ईगो से आई एम नॉट वायलेंट एट ऑल बाय द, उसमें ईगो सेंट्रिज्म है, नीड फॉर ग्रेटिफिकेशन और अटेंशन है। अच्छा, ये मैं अटेंशन के लिए भी नहीं कह रहा, ओके, लेट्स नॉट टेक इट पर्सनल इन एनी वे। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं। थर्ड वन इज सोशल फैक्टर, कि किसी बंदे को सोशल स्ट्रेस है तो उसकी वजह से वायलेंस कर रहा है, या क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप उसकी ख़राब है, या इनकम, या दूसरी उसको सोशल सपोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, हालात से परेशान हो के बंदा तशद्दुद पे उतर आता है। अच्छा जी, ये थी हमारी नेचर का आर्गूमेंट कि फितरतन इन वजूहात की बिना पर एक बंदा वायलेंट हो सकता है। अच्छा, इसमें हम एक बंदे की तरफ वायलेंट होने को नहीं देख रहे, क्योंकि वी आर स्टडिंग जेंडर स्टडीज़, तो उसका वायलेंट अगेंस्ट वुमेन होना, कि जाहिर है कि इफ़ समवन इज़ इन फैमिली, अगर ख़ास करके अगर कोई मैरिड है तो उसके अगर वो वायलेंट होगा तो उसका जो असर है उसकी जोज या जोजा पे जाएगा। सेकेंडली सोशल लर्निंग थ्योरी, ये नर्चर डिबेट है। इसमें इसमें जो फर्स्ट वन आती है वो कल्चर ऑफ वायलेंस थ्योरी है। कल्चर ऑफ वायलेंस जो है, इसमें हम देखते हैं कि देखो देख, हम बच्चे जो है वो देख रहे हैं वालदेन जो है वो वायलेंस शैलेंस कर रहे हैं, तो उसे बड़ा ही नॉर्मल सा लेते हैं। अच्छा, जब हम बड़े होंगे तो हम भी ऐसे ही करेंगे। तो कल इवन बच्चों के अलावा कल्चर में ही आप रूरल कल्चर देखें तो उसमें ये नॉर्मल समझा जाए, चलो बंदा दो लगा दिए तो क्या होगा, कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है। तो इस तरह से देखा जाता है चीज़ों को, ठीक है। तो एक कल्चर वायलेंस का जो है वो फैमिली में भी, फैमिली से बाहर भी, गली मोहल्ले गांव में जनरेट हो सकता है। इसकी वजह से भी जो है वो इसको मतलब जो कर रहा है वायलेंस, उसे एहसास ही नहीं है कि दिस इज़ समथिंग बैड टू डू, या मुझे नहीं करना चाहिए, चले कुछ देर का होगा कोई बात नहीं, कल्चर है। अच्छा, दूसरी है इसमें पैट्रियार्कल थ्योरी। इसकी शाख थोड़ी सी पीछे भी जाती है कि मर्द जो है वो समझता है कि वुमेन को कंट्रोल करने के लिए वायलेंस को यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है। लाइक उसकी जो हाकमियत है, या जो उसका वो कह लें एक रुतबा है, रुतबा तो खैर समथिंग इज़ वेरी, दूसरा जनरल सा वर्ड, आई होप यू आर गेटिंग बट आई वांट टू से, कि वो घर के अंदर उसकी जो शोशा है वो उसको मेंटेन करना चाह रहा है वायलेंस के ज़रिए, ठीक है।
This theory argues that unequal distribution of power between the sexes has resulted in societies that have been dominated by men, and that most women occupy subordinate position of power, increasing their vulnerability to violence, especially within the family. Unequal distribution of power है। रूरल फैमिलीज में ये ज़्यादा होता है कि एक एक बंदे को वैसे ही थोड़ा सा वो चुका चाहा जाता है। सेकंड, इनकम रिसोर्सेज भी उसी के पास होते हैं। तीसरा, कल्चर भी होता है। और चौथा, जहनीत भी इस किस्म की होती है कि दिस इज़ माय राइट, और मैं मर्द ही नहीं हूँ, अगर मैं बजाऊँगा नहीं तो मारना पीटना, ये सारी चीज़ें जो है, ये एक मैंटेलिटी होती है इस तरह की। पैट्रियार्कल थ्योरी ये डिबेट करती है कि ये वजह होती है वायलेंस की। अच्छा, तो इसमें भी हमने लिख लिया है पैट्रियार्कल थ्योरी, ये वो उसकी आप कह लें स्लाइड बनाते हुए मिस्टेक है। थर्ड थ्योरी वाज साइकिल ऑफ वायलेंस थ्योरी। तो थर्ड जो हम देख रहे हैं, इसे आप इसका नाम बदल लीजिएगा अपने नोट वगैरह। थर्ड है साइकिल ऑफ वायलेंस थ्योरी। ये सोशल लर्निंग थ्योरी है कि इंटरजनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ फैमिली वायलेंस। बच्चा देख रहा है वालिद को कि वो वालदा को पीट रहा है, तो वो कहता है मैं भी दूल्हा बनूंगा, तो मैं भी अपनी बेगम को पीटूंगा, तो जिसके जो बच्चे होंगे वो भी आगे से यही बिहेवियर देखेंगे। ये साइकिल ऑफ वायलेंस जो है ये चलता जाता, यानी फैमिली का कल्चर बन जाता है। और इस चीज़ को बुरा समझा नहीं जाता, बल्कि इसे वो ज़्यादा नॉर्मलाइज किया जाता है कि हाँ ऐसा तो होना चाहिए, महीना हो गया कुटा रही है। ओके जी, आगे हमारे पास आ गई एवोल्यूशनरी थ्योरी। एवोल्यूशनरी थ्योरी टॉक्स अबाउट कि जो फैमिलीज़ हैं वो जैसे जैसे मोर कॉम्प्लेक्स कल्चर में जाती हैं, तो वैसे वैसे उनके अंदर एक एहसास होता है। एक फैमिली है वो एक टारी पे रहती है, पहले टारी है, आई होप यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट, कि बहुत सारे खेतों के दरमियान एक आधा घर हो तो उसे टारी कहते हैं। तो टारी से वो माइग्रेट कर जाते हैं विलेज में। अब विलेज का कल्चर थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पे उसका रहन सहन देखते हैं। अच्छा, विलेज का चलो टारी से थोड़ा कम डिफरेंस होगा, वो एक अच्छे खासे शहर में चले जाते हैं। अब शहर का कल्चर गांव की निस्बत बहुत ज़्यादा वो कह लें कि इर्तका शुदा है। उसमें गांव में मिक्स फैमिलीज थी, इकट्ठी फैमिली थी। शहरों में ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, और थोड़ी सी आप पहले आज़ादी वाला भी है सिस्टम। तो वहाँ पे जब मर्द जाता है तो वहाँ पे देखता है कि यहाँ पे तो मुझे अपना स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग या स्टाइल चेंज करना होगा रहन सहन का, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी भी अपनी खातून को आज़ादी दे दी तो वो हाथ से निकल जाएगी। मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ, नोट थिंक ऐसा होगा। तो अगर ऐसा होता है तो व्हाट शुड आई डू, कि मैं ज़रा सख्ती ज़्यादा कर दूँ, रोक टोक लगा दूँ, पाबंदियाँ शबंदियाँ लगा दूँ, मारू पीटूँ। ये डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग फिर जनरेट होते हैं जैसे जैसे इवॉल्व होता है बंदा फ्रॉम स्मॉल पॉपुलेशन टू लार्ज पॉपुलेशन। अगर सिटीज़ से भी आगे वो सोसाइटीज़ में चला जाता है तो और ज़्यादा वो सारा सी हो जाता है। आई होप यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। अच्छा, अगली थ्योरी है एक्सटर्नली कंस्ट्रेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ फैमिली वायलेंस। इसमें फर्स्ट वन इज़ एक्सचेंज थ्योरी। एक्सचेंज थ्योरी ये है कि इसको ज़रा डीपली सुनिए। एक्सचेंज थ्योरी ये है कि अगर एक बंदे को चल रहा है पता कि मैं ख़तून खाना को मारूंगा, तो मुझ पे ना कोई सोशल प्रेशर आ रहा है, ना मेरा कोई इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, ना मेरा किसी भी किस्म का नुकसान ही नहीं है, तो मुझे कह भी नहीं रहा, कह रहा बंदा ही है ना, मार लेता है खातून को, कोई बात नहीं। तो अगर सोशल प्रेशर नहीं आ रहा तो वो इसको वो कहेगा कि चलो ठीक है, जारी रखते हैं। तो अगर उसे बाहर से नुकसान नहीं हो रहा, समझे फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदे से रहा कि उसकी भड़ास नहीं कर रही है, मार पीट रहा है, ऐसे होना नहीं चाहिए ऐसे। अच्छा, तो ये जो थ्योरी है ये कॉल आउट करती है कि कॉल आउट जो कल्चर उसे ये अपील करती है कि अगर कोई इस तरह से कर रहा है तो आपको उसे रोकना भी चाहिए, आपको उसका बाइकआउट भी करना चाहिए। इवन अगर लीगली उसकी कोई सज़ा बनती है तो वो भी दिलवानी चाहिए। अगर कॉल आउट कल्चर ज़्यादा होगा तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कम होगा। ये थ्योरी बेसिकली ये कह रही, कॉल आउट कल्चर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ये सोसाइटीज़ में होना चाहिए। इसी से मुंसलिक है दूसरी रिसोर्स थ्योरी।
जिस फैमिली मेम्बर के पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा रिसोर्स है, मनी और प्रेस्टाइज और स्ट्रेंथ वगैरह, तो ट्रेडिशनली ये मेल्स के पास ज़्यादा होते हैं। तो मैरिटल रिलेशनशिप में वो भी क्या करेगा कि दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वुमेन और चिल्ड्रन, या जो भी उसके सबऑर्डिनेट है, बाज़ औक़ात मुलाज़िमीन होते हैं घर के दूसरे लोग, वो उन पे वायलेंस करता है। अच्छा, एक्सचेंज थ्योरी की तरह ये, इसमें आप एक और पॉइंट देख लें कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं उनमें लैक ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट होता है, उसमें बाहर से मुदाखलत नहीं होती, तो चांसेस है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ज़्यादा हो। जॉइंट फैमिली में रोकने टोकने वाले ज़्यादा होते हैं, देखने वाले भी ज़्यादा होते हैं। तो ये भी बेसिकली ये जो रिसोर्स थ्योरी है ये भी कहती है कि कॉल आउट कल्चर जो है या एक सोसाइटी की मैंटेलिटी जनरेट करना कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन अच्छी चीज़ नहीं है, बल्कि उसे काफ़ी एक नफ़रत का निशान बना देना, ये इलाज है इस चीज़ का कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ वायलेंस का खात्मा हो सके। तो दीज वर थ्योरीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि किस तरह से वायलेंस को एलिमिनेट किया जा सकता है, ख़ास करके पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में भी देख लेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ।